अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गवर्नमेंट पीयू कॉलेज गर्ल्स गुरमिटकल में 2024-25 में साल इनॉग्रेशन ऑफ लिटरेरी कल्चरल एक्टिविटीज और नेशनल सर्विस स्कीम डेली एक्टिविटीज और स्कॉट्स गाइड्स इनॉग्रेशन सेरेमनी और 2024 मार्च एनुअल एग्जाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस किए स्टूडेंट्स को सम्मान किया गया और फर्स्ट पीयू स्टूडेंट्स के वेलकम सेरेमनी प्रोग्राम का आगाज शांतवीर महास्वामी ने किया। इस मौके पर गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मलिका अर्जुन होसामानी, सुदर्शन रेड्डी, नागाभूषण अवंती, हनुमंत राव गोंगले, वेंकट रेड्डी, जीता मन्ना, आशन्ना बुद्धा, प्रशारम, गोपाल रेड्डी और गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के लेक्चरर स्टूडेंट्स मौजूद थे। फहद मरफाची की ये रिपोर्ट। ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಮನಿಯರವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸದ್ಭಕ್ತರು. ಹೊಸಮನಿಯರವರು ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾಗಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಬಂದೆ. ಹೊಸಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತುಂಬ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ದುಡಿದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈಯುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಾಸನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಾಂತವೀರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಂದನೆಗಳು. विज्ञान विभाग पिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं उनके घर में धन दौलत वर्धमानः भवतु। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम स्वस्ति। रियासत में मुख्तलिफ जियारतगाहों की तरक्की के लिए तकरीबन 305 करोड़ 63 लाख रुपए के मंसूबों को वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की सदारत में रियासती सतह के इजलास में मंजूरी दी गई है। इसमें श्री केतरा पंढारपुर में दर्शन मंडप और दर्शन रंग के सहूलियात के लिए 129 करोड़ 49 लाख रुपए का काम भी शामिल है। बजट में वादे के साथ साथ वक्तन फवक्तन रियासत में वहां पर दरसगाहों की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। इसी मुनासिबत से इन इलाकों और सयाहती मकामात की तरक्की के लिए फौरी मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर शिंदे ने इस मीटिंग में ये बयान दिया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC ST OBC और अक़लियती मोहम्मद अली शब्बीर, पंचायत राज के वजीर D सिद्दीक़ा और खानापुर के MLA विद्यमा भोजूजू, MLC विठल, साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपाल चारी, अनवरुल उलूम के चेयरमैन महबूब आलम के साथ तेलंगाना सेक्रेटरीट में एक मीटिंग की सदारत की गई। मीटिंग जिसमें जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। जन्नूर में हालिया फिरका वाराना फसादात से निमटने पर तवज्जो मरकूज की।
रहनुमाओं का मकसद कबायली और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान इख्तलाफ को दूर करना और खित्ते में बदामनी से कब्ल मौजूद देरीना अमन और भाईचारे को बहाल करना। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक्कदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 360 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि महसूलात से मुतल्लिक मसाइल से मुतल्लिक 138 दरख्वास्तें, महकमे बिजली से मुतल्लिक 38, महकमे पंचायती राज और देही तरक्यात से मुतल्लिक 36, महकमे एससी वेलफेयर से मुतल्लिक 26, महकमे हिदायत बल्दियात से मुतल्लिक 17 और दीगर महकमों से मुतल्लिक 105 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर लोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट फोरम बराए आरटीआई जिले सदर तिरुमला रेड्डी जिले कमेटी के कहने पर विजयवाड़ा में कौमी सदर प्रदीप्ति चंद्र मोहन का एजाज से नवाजा गया। आदिलाबाद मुस्तकिर के महला भक्तापुर में वाक़ मुस्लिम कब्रिस्तान में जंगली झाड़ियां उग आने और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का मरम्मती काम न होने के सबब यहां जंगली जानवरों की आमद और गैर समाजी अनासर की जानिब से बेहुरमती को लेकर गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से मुख्तलिफ तस्करों का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद के चंद फिक्रमंद नौजवानों ने कब्रिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा किया और समाजी कारकुन हाफिज आरिफ व दीगर अहबाब की मौनत से जंगली झाड़ियों की सफाई और कटाई के लिए एक मशीन खरीदी और फिक्रमंद नौजवानों ने कब्रिस्तान में उग आने वाली जंगली झाड़ियों के सफाई के कामों का बाज़ाब्ता आगाज किया। आज किसी मकसद से कब्रिस्तान आना हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान का जो हाल देखे हम, कब्रिस्तान के अंदर झाड़ा और घास वगैरह बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से हम नौजवान मिलकर एक मशीन का इंतज़ाम करें और एक मशीन ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए नई मशीन लाए। लेकिन मशीन तो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कब्रिस्तान जिस तरीके से दूसरे कब्रिस्तान है जो महाराष्ट्र के अंदर हम देखते हैं, हमारे कब्रिस्तान में साफ़ सफाई का ख्याल नहीं है, घास वगैरह बढ़ जा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये तय करें कि भाई कब्रिस्तान का जितना भी घास है हम उसको साफ़ करेंगे। अब ये हमारा ही काम नहीं है बल्कि पूरे मुसलमानों का काम है। ये कब्रिस्तान हम सब का है, हम सबको मिलकर इसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। मशीन अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर रहेंगी। जो भी हजरात करना चाहते हैं, साफ़ सफाई करना चाहते हैं, खाली पेट्रोल का खर्च है, उसमें पेट्रोल डाले और मशीन को चालू करें और घास को साफ़ कर सकते हैं। अगर हम घास साफ़ कर देंगे उसके बाद इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर जो घास को मारने वाली दवाई है वो भी लगाएंगे, वो भी डालेंगे, जिससे 3 साढ़े 3 साल वहाँ पर घास नहीं उगेगा इंशाअल्लाह। अब हम सबका ये इरादा है, हम सबका ये कहना है कि इंशाअल्लाह कब्रिस्तान हमारा खुशनुमा हो। हमारे कब्रिस्तान में जब हम आएंगे तो हमारे कब्रिस्तान में ना हमें बद जानवर नज़र आएंगा, ना हमें कुत्ते वगैरह जंगली जानवर हमारे कब्रिस्तान में नज़र नहीं आना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सबको फिक्र करना है। कमेटी अपना काम कर रही है और हमको सिर्फ साफ़ सफाई का काम करना है। मैं तमाम ही आदिलाबाद के गयूर मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना कीमती वक्त हर एक दिन 1 घंटा 2 घंटे देकर इस मशीन को लेकर और एक मशीन का इंतज़ाम करेंगे। इस कब्रिस्तान को ख़ास करके साफ़ सफाई का हम सब मिलकर ख़ास ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 प्रिंसिपल मैसरम नीतीश कुमार ने क़ियादत, तनक़ीदी सोच और फैसला साजी जैसी ज़रूरी ज़िंदगी की महारतों की नशोनुमा पर रोशनी डालते हुए तलबा की फ़ाल शिरकत पर उनकी तारीफ की। तलबा को हक़ रादही के बारे में आगाह करने और उन्हें बराह रास्त वोटिंग के जरिए वसी पैमाने पर आगाही दी जा रही। इसी के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद के देही मंडल चांदा में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 में मॉक पोलिंग के जरिए स्कूल के इंतखाबात अमल में लाए गए। 10वीं क्लास के तालिब इल्म अब्दुल रेहान ने अपनी कायदाना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए मुतासिर कुन 79 वोट हासिल किए और स्कूल कैप्टन मुंतखब हुए, जबकि नायब कप्तान दीगर मुंतखब हुए।
non-DG staff, employees or sleeping staff and security guard. Please come to. आदिलाबाद में अलबुर्राक टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। इसके अलावा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत व मुकम्मल रहनुमाई के लिए एक नुमाइंदा ज़ायरीन की खिदमत के लिए हर वक्त दस्तयाब रहता है। उम्रा की अदायगी से क़ब्ल उम्रा के दौरान किए जाने वाले आमाल को अच्छी तरह सीख कर अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करना चाहिए और मुक़द्दस सफ़र के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार मसनून दुआओं का एहतमाम करने, नेज़ दुआओं की कबूलियत वाले मकामात पर दुआओं का खास एहतमाम करने की तलक़ीन करते हुए मुफ्ती एहसान शाह कासमी ने आज़मीन उम्रा से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। इस सिलसिले में आदिलाबाद मुस्तक़र के हुसैन गेस्ट हाउस में मुफ्ती एहसान शाह कासमी और हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद की सरपरस्ती में अलबुर्राक टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारान व तेलंगाना के हेड अब्दुल रज़्ज़ाक और ओनर सैयद चांद सुफियान अंसारी की निगरानी में एक तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। पहला फर्ज क्या है उम्रे का? इहराम, जो आपने बाहर ही मान लिया था ना। अब दूसरा फर्ज यहाँ से शुरू हो रहा है, वो है तवाफ। अब ये पूरे सफर में आप काबतुल्लाह आए तक, यहाँ तक आपको क्या काम करना है? एयरपोर्ट पर एरोप्लेन में बैठने के बाद से यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? तलबिया पढ़ना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ना है। तलबिया क्या है? आप उसकी हकीकत को समझो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, वहाँ पर कोई इंसान नहीं था और कोई इंसानियत के निशानात नहीं थे। अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम लोगों को बुलाओ। हज़रत इब्राहीम ने कहा किसको बुलाओ? अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम तुम्हारा काम है पुकारना, लोगों को पहुँचाना हमारा काम। तो हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाई, ऐ लोगों, अल्लाह ने हज फर्ज किया है, लिहाजा अल्लाह के इस हुक्म को कबूल करो। तो रिवायतों में लिखा है हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाई तो क़यामत तक जिस जिसकी किस्मत में और नसीब में अल्लाह ने काबतुल्लाह की ज़ियारत रखी है, उसने उस वक़्त लब्बैक कहा, चाहे वो माँ के पेट में था या बाप के पुश्तों में था। अब काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जब बंदा निकल रहा है तो क्या कह रहा है? लब्बैक, कबूल है। जो हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाई थी ना, उसका जवाब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अब जवाब दे रहा है और इस तसव्वुर के साथ कहना है, इस पूरे यकीन के साथ कहना है, मेरा रब सुन रहा है और रब के दरबार में मेरी आवाज़ जाएगा नहीं जाएगा, मेरी पुकार आएगा नहीं जाएगा। सफ़र शुरू होने से काबतुल्लाह पहुँचने तक, काबतुल्लाह के दीदार तक, तवाफ शुरू करने से पहले पहले तक यही हमारा वजीफा है। टीजेएस चीफ एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने बोमा महेश कुमार गौड़ को टीपीसीसी सदर के तौर पर उनकी तकर्री पर मुबारकबाद पेश की और इस नए किरदार में उनकी कामयाबी की ख्वाहिश की। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार मुनक़दा पायदार तरक्की में मुक़न्नना का किरदार के मौजू पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। पायदार तरक्की समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती तौर पर मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए पायदार है। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट और रियासती मुक़न्नना ऐसे क़वानीन मुरतब करते हैं जिनका मकसद पायदार तरक्की है, ज़रूरी क़वाइद वाज़े करते हैं और मुख्तलिफ सतहों पर उनके निफाज की निगरानी करते हैं। दुनिया भर में पायदार तरक्की के लिए
2015 میں غربت، عدم مساوات اور ماحولیات، انحطاط اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے رہنما خطوط پارلیمنٹ اور ریاستی قانون سازی کے نظام کے لیے رہنما اصول ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملے پلی کے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدور کے ساتھ HMW-SSB کے عہدیداروں کے ہمراہ نئے ملے پلی میں 250 ملی میٹر ڈایا سیوریج پائپ لائن بچھانے کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔